नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के महासंग्राम में। तो उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं और इसी क्रम में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरम पर पहुंच रहा है। कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार करने के लिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार को थार देने के लिए धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे और वो यहाँ वर्चुअल रैली करने के बाद गंगा आरती में शामिल हुए। वर्चुअल रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हम आपसे 4 वायदे कर रहे हैं। 4 लाख लोगों को रोजगार, घरेलू सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार आई तो हम राज्य में न्याय योजना लागू करेंगे, जिसके तहत 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे। चिकित्सा सुविधाएं दरवाजे तक पहुंचाने का चौथा वायदा राहुल गांधी ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था और वो हमने पूरा भी किया। वहीं अब इस पर बीजेपी की ओर से राहुल गांधी के इस वादे को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं और बीजेपी इसे जुमला बता रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी उत्तराखंड की जनता से कोई भी वायदा कर लें। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को अच्छी तरीके से जानती है और कांग्रेस के वायदे झूठे वादे होते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी यही राग अलापती नजर आ रही है कि पहले कांग्रेस उन राज्यों में अपनी घोषणाएं पूरी करे जहां पर उनकी सरकार है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में पहले भी रही है। अगर कांग्रेस को कुछ करना ही होता तो उन 10 सालों में करती। उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को बहुत अच्छे तरीके से जानती है। कांग्रेस एक जुमलेबाज पार्टी है। तो हम 4 वायदे कर रहे हैं आपसे, और भी हैं, मगर हमारे मेन 4 वायदे हैं। 4 धाम 4 काम। पहला कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, क्योंकि अगर मैं यहां आपको कहता कि भैया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, वो झूठ होता। मगर हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देंगे और इस प्रदेश में आपको सिलेंडर 500 रुपए से कम का मिलेगा। 2-3 दिन पहले मैं छत्तीसगढ़ में न्याय योजना का अनाउंसमेंट मैंने किया। मैंने 2 हिंदुस्तान की बात की। नरेंद्र मोदी जी एक अमीरों का हिंदुस्तान बना रहे हैं, दूसरा गरीबों का। हमें 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें एक हिंदुस्तान चाहिए और हम ये 2 हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड में और जहां भी हमारी सरकार बन रही है वहां पे हम न्याय योजना लागू करेंगे। न्याय योजना ऐतिहासिक कदम है। 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपए साल के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। गरीबी को हम उत्तराखंड से हमेशा के लिए मिटा देंगे। आखिरी वायदा, स्वास्थ्य की सर्विस हम आपके दरवाजे तक पहुंचा देंगे। आपको इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा। आपको दरवाजे के सामने दवाई, डॉक्टर, एम्बुलेंस कांग्रेस पार्टी पहुंचा के दिखा देगी। जहां गाड़ी वाली एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, वहां पे हम मोटरसाइकिल वाली एम्बुलेंस लगा देंगे। और अभी देवेंद्र यादव जी ने मुझे बोला कि हम सिर्फ मोटरसाइकिल वाली एम्बुलेंस नहीं लगाएंगे, जहां मोटरसाइकिल नहीं पहुंच सकती वहां हम ड्रोन से दवाई पहुंचा देंगे। देखिए, राहुल गांधी कल जो 4 वादे करके गए हैं उत्तराखंड की जनता से, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप 500 रुपए का सिलेंडर उत्तराखंड में देने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार राजस्थान में, वहां आप क्यों नहीं दे रहे? आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में, वहां आप क्यों नहीं दे रहे? केवल और केवल झूठ बोलने का काम कांग्रेस करती है, राहुल गांधी करते हैं। ये केवल धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का काम करते हैं। इनको यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलनी है, इनको यहाँ पर जो है जुमे की नमाज की छुट्टी देनी है, और कोई काम इन्होंने नहीं किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर मनमोहन सिंह का पीरियड गोल्डन पीरियड था तो जनता ने उनको क्यों सत्ता से बाहर किया? और एक बार नहीं, 2 बार सत्ता से उनको बाहर किया। 14 में भी बाहर किया, 19 में भी बाहर किया और 24 में भी बाहर करेगी देश की जनता। इसलिए कांग्रेस के वादे झूठे वादे। गांधी जी जो वादे करके गए तो वो कितने हास्यास्पद लगते हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, क्या ये वादे उन राज्यों में पूरे हो पाए हैं? चाहे वो 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात हो, महिलाओं को फ्री बस सेवा की बात की हो या 4 लाख नौकरी देने की बात की हो। क्या कांग्रेस की सरकार ने जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां ये काम करके दिखाए हैं जो वो यहाँ एक जुमलेबाजी करके चले जाते हैं? और उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है, क्योंकि 10 साल उत्तराखंड में कांग्रेस की भी सरकार रही है। तो ये काम जो आज वो बोल करके जा रहे हैं, जब 10 साल उनकी सरकार थी तो उन्होंने उत्तराखंड में क्यों नहीं की? तो इस बार उत्तराखंड में
कांग्रेस की सरकार जो वादे कर रही है यहाँ की जनता समझ रही है और इन वादों में फंसने वाली नहीं है। कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने जो कहा उसको अपने घोषणा पत्र में रख दिया। जो 4 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, जब आम आदमी पार्टी ने रोजगार गारंटी दी और 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात की, तब वो कहते थे ये नामुमकिन है। तो आज वो 4 लाख नौकरी देने की जो बात कर रहे हैं, तो वो कैसे मुमकिन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं जो ये वादे किए जा रहे हैं, ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता बहुत समझदार है। चलिए, तो जनता को लुभाने के लिए वायदों की लंबी लाइन लगाई जा रही है और लगातार इन कतारों के बीच जनता को लुभाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीमा डोरा जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से मौजूद हैं। दीपक पांडे जी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से मौजूद हैं। इसी के साथ कुछ देर में रेणु नेगी जी हमारे साथ प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस से मौजूद रहेंगी। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सीमा डोरा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये तमाम वायदे किए हैं। वायदे चुनाव के समय में हर कोई करता है, वायदे बीजेपी भी कर रही है और आरोप बीजेपी पर भी वायदे पूरे ना करने के लगते हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा विकास की राजनीति करी और कंटिन्यू, आप ये देख रहे होंगे कि जब से हम सत्ता में आए हैं कंटिन्यू हमने काम करा। कांग्रेस ने अगर इतना काम करा होता तो इनको निकाल के सरकार, हमारी जो जनता थी उन्होंने बाहर क्यों किया होता, उस समय इन्होंने वादे क्यों नहीं निभाए, कुछ तो निभा दिए होते, सब कुछ समझ में आता है। रही राहुल गांधी की बात, तो उन्हें तो खैर राजनीति के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है। वो ऐसी ऐसी बातें कर देंगे, एम्बुलेंस हम मोटरसाइकिल से देंगे, ये देंगे वो देंगे। उन्होंने राजस्थान में जितने वादे किए थे, कौन से वादे निभा दिए उन्होंने राजस्थान में। उन्होंने कहा था कि हम 3500 रुपए बेरोजगारों को देंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम 500, वहाँ पे भी सिलेंडर क्यों नहीं है 500 का, अभी तो उनकी सरकार है ना, 500 का सिलेंडर क्यों नहीं है। आप वहाँ अलवर में देखिए, वहाँ महिलाएं बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है, रेप का अड्डा बन चुका है। तो ये क्या ना महिलाओं को सुरक्षा दे पाएंगे, या ना ये किचन सुरक्षित कर सकते हैं महिलाओं की, और ना ही ये स्वास्थ्य के बारे में कुछ कर पाए। तो इनका तो कोई विजन ही नहीं है। ये सिर्फ आते हैं और चुनाव के टाइम ये लोग 6 महीने पहले जागृत होते हैं और उसके बाद ये झूठे झूठे वादे करके जनता को प्रलोभन देते हैं। अभी तो ये कहते थे आम आदमी पार्टी ये बिजली पानी फ्री कहती है, फालतू की बातें करती है, और ये खुद अपनी बात देखिए तो वही वाला आम आदमी पार्टी वाला ये भी राग अलाप रहे। इनको पता है कि ये किस तरीके से बिजली फ्री दे देंगे, और इन्होंने क्या क्या कोरोना काल में, जनता को भी तो देखती होगी कि बुरे वक्त में उनके साथ कौन सी पार्टी खड़ी थी। ठीक है सीमा डोरा जी, मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से। दीपक पांडे जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है और उत्तराखंड में इस बार सियासी अपनी किस्मत भी आजमाती नजर आ रही है। जो वायदे राहुल गांधी ने किए हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया? एएनबी के दर्शकों से भी प्रणाम। मैं तो ये कहूंगा, राहुल गांधी जी की पे लोग इस समय कोई विश्वास नहीं करता है कहीं ना कहीं कांग्रेस की बातों पे, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं अब कहीं ना कहीं वो डाउनफॉल होता जा रहा है हम लोगों के उसमें, आप देखेंगे। और आज आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी पे लोगों पे केजरीवाल जी जो काम कर रहा है, नेशनल पे ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग पसंद करने लगे हैं केजरीवाल जी के काम को। और इसलिए आम आदमी पार्टी गारंटी के साथ बात करती है। अगर हमने 1 लाख लोगों की गारंटी बात करी थी तो हमने उनको टाइम भी दिया था, 6 महीने के अंदर हम देंगे। अगर 6 महीने में नहीं कर पाएंगे तो 5,000 रुपये मासिक भत्ता देंगे। इन्होंने सीधे 4 लाख लोगों का कह दिया, लेकिन वो फर्जी है 4 लाख लोगों को रोजगार देना। इससे पहले 10 साल यहाँ शासन करा है इन्होंने, अगर अच्छा काम करा होता लोग इनको पसंद करते, इनको हटाते नहीं, वरना 21 साल कांग्रेस को रखते या फिर बीजेपी को रखते। जनता इस बार इनसे परेशान हो चुकी है, कहीं ना कहीं अब इनको हटाने का मन बना चुकी है। और रही सिलेंडर की बात, सिलेंडर अब ये अगर कह रहे हैं कि हम 500 रुपए कर देंगे, हम ये कह रहे हैं कि और पंजाब में क्यों नहीं कर रहे हैं अभी इस समय, वहां भी तो इलेक्शन है, वहां पे भी घोषणा कर दें, हमारे उत्तराखंड में कर रहे हैं। उसके बाद आप राजस्थान में बात कर लें, छत्तीसगढ़ में कर लें, जहां इन्होंने मुंबई में मिलके, महाराष्ट्र में जहां इन्होंने मिलकर सरकार बनाई, वहां जाके वहां बात कर लें, वहां 500 का नहीं तो 600-700 को कर दें। वो कुछ नहीं, खाली उनकी बातें। हमने तो जो बात करी हमने काम करके दिखाया, हमने बिजली भी फ्री करके दिखाई है। 300 हमने 200 यूनिट की दिल्ली में कर दी, हम यहाँ 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। वहां पे हमने महिलाओं को बस फ्री फैसिलिटी करके हम कह रहे हैं यहाँ 1,000 रुपए देंगे। अगर आप एक लेवल देखेंगे तो लगभग हमने जो चीज दिल्ली में काम करा वही हम यहाँ करके देना चाह रहे हैं। सीसी कैमरे की हम बात कर रहे हैं, बच्चों की वाईफाई की बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल एजुकेशन की बात करना चाह रहे हैं हम लोग। लेकिन एक बार मौका जनता देगी तो जरूर हम करके दिखाएंगे, नहीं कराएंगे तो जैसे जनता इनको आज रास्ता बाहर का दिखा रही है, हमें ही बाहर का रास्ता दिखा देगी। ठीक है,
ठीक है, 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि जनता किसे कितना मौका दे रही है। रेणु नेगी जी हमारे साथ प्रदेश सचिव है महिला कांग्रेस से। बहुत स्वागत है नेगी साहब आपका एनबी न्यूज पर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही ये आरोप लगा रही है कि आप लगातार कांग्रेस वायदे कर रही है उत्तराखंड में, लेकिन बाकी के जो राज्य हैं आपके पास 4 राज्य, उनमें तो आपने अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं दी है। उनमें सुविधा दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता। बिल्कुल मैम, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो प्रवक्ता उन्हें जानकारी नहीं है कि क्या सुविधाएं कांग्रेस द्वारा दी जा रही है, या ये लोग देखना नहीं चाहते हैं उन सुविधाओं को। रही बात उत्तराखंड में 4 लाख युवाओं को रोजगार देने की, तो वो बिल्कुल होगा और सिलेंडर 500 रुपए से कम होगा। रही बात अन्य राज्यों में 500 रुपए से सिलेंडर कम करने की, तो पहले उत्तराखंड से हम लोग शुरुआत करेंगे। और उत्तराखंड में कांग्रेस ने बहुत काम किया। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, या फिर आप पहले जितनी योजनाएं थी, कांग्रेस की जितनी योजनाएं थी, वो बीजेपी सरकार ने आगे खत्म कर दी। युवाओं के रोजगार की बात कही जाए तो बीजेपी ने बहुत बड़ा रोजगार दिया है उत्तराखंड में। 3 मुख्यमंत्रियों को रोजगार दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी की। तो मैं कहना चाहूंगी, अगर ये जुमला कहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं कि 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और रही बात सिलेंडर की, तो बिल्कुल होगा, 500 रुपए से कम का सिलेंडर उत्तराखंड में दिया जाएगा। आरोप ये है रेणु नेगी जी, आरोप ये है, दोनों पार्टी ये कह रही हैं कि अगर आप उत्तराखंड में बात कह रहे हैं करने की, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब ये तो अभी आपके हाथ में ही है ना। महाराष्ट्र में आपकी महाविकास अघाड़ी सरकार है, क्यों वहां पर अभी भी नहीं हो जाते 500 से कम सिलेंडर? बिल्कुल मैम, वहां भी होगा। आप पूरी तरह से उम्मीद रखिए इस बात की कि बिल्कुल होगा, लेकिन शुरुआत उत्तराखंड से होगी, क्योंकि ये देवभूमि है और देवभूमि से ही इस चीज की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, सीमा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। रेणु जी कह रही हैं कि उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी, उसके बाद हम बाकी राज्यों में देखेंगे। चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ बताना होता तो आप पहले एक एग्जांपल दिखाते कि देखिए हमने यहाँ पर करा है और हम यहाँ उत्तराखंड में भी करके दिखा सकते हैं, तो इन्होंने पंजाब में क्यों नहीं करा? इन्होंने पंजाब में कहा कि हम पंजाब में कुछ भी नहीं कर पाए। इन्होंने कोई भी पंजाब में प्रोग्रेस नहीं दिखाई। इन्होंने राजस्थान में कुछ नहीं करा। तो ये बता देना कि अगर सबसे पहले वहां शुरुआत करनी चाहिए इनको। अगर इतना महिलाओं की चिंता है, इतने सिलेंडर की चिंता है कि भाई महिलाओं की किचन प्रभावित हो रही है, तो 500 रुपए का वहां से करें। रोजगार कितना इन्होंने पंजाब में दे दिया? पंजाब में तो लोग रोजगार से भरे पड़े हैं। और राजस्थान में कितना दे दिया? 20% बेरोजगारी है राजस्थान में, इनको नहीं लगता। और यहाँ उत्तराखंड में मात्र 5% है। तो आप ये देखिए ना कि कौन सी जो है सरकार है वो सक्सेसफुल है। तो ये बातें सिर्फ बनाते हैं, ये सिर्फ बातें बनाते हैं ये लोग, कोई काम आप नहीं करते। इन्होंने सरकार। दीपक पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सीमा जी, दीपक जी चाह रहा था कि सीमा जी भी कुछ बताते सिलेंडर कितना सस्ता करेंगी करके। नहीं, देखिए हमने तो कोरोना काल में भी जहाँ पूरे विश्व की आर्थिक जो थी गड़बड़ा गई थी, और आज हम आज भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ है। हम लोगों जो है, हमारा देश आज भी जो है वो किसी भी विकट परिस्थितियों में नहीं दिख रहा होगा आपको। आज भी हम लोग हर चीज लेने में। ये बात कहने से पहले एक बार थोड़ा सा रिसर्च कर लेते सीमा जी। लूटेंगे तो कहाँ से होगा? नहीं, कौन सा लूटेंगे जनता को? जब कांग्रेस का था समय, तो कांग्रेस क्या कहती थी? हमारे पास तो जो है उपकरण लेने के लिए, हम रक्षा के लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन हमने देखी ना कितना हम तो कितना काम करके दिखा दिया। हमने तो काम करके दिखा दिया, हमने तो सैनिकों को सुरक्षित कर दिया, हमने तो देश को सुरक्षित कर दिया। मैडम आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं कांग्रेस ने लूटा 70 साल से, मैंने बात मान ली आपकी। आप 6-7 साल से क्या अच्छा कर रहे हैं आप बता दीजिए। आपके लिए आपके 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गए, आप मुझे बता दीजिए। आप मुझे बताइए कि क्या लोगों को नोटबंदी का फायदा बता दीजिए। आप नोटबंदी पे क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं जीएसटी पर वोट मांग रहे हैं? आप क्यों नहीं आप बताते कि मैंने इतने लोग हमने रोजगार दे दिया। आप चाय वाले होकर के, चौकीदार बन करके, आप शर्म आनी चाहिए। चाय वाला इंसान नहीं होता, चाय वाला तरक्की नहीं कर सकता। आपके कहने पे क्या मतलब है? ये पैसे वाला ही तरक्की करेगा, चाय वाला नहीं बन सकता। आप ये देखिए, आपका हिंदुस्तान कितना प्रोग्रेस किया है, चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने मजाक बना रखा है उसकी। आपने मजाक बना दिया। आपके मुख्यमंत्री क्या थे? झूठ बोल रहे थे कि हमको मुख्यमंत्री बनने दीजिए, हमारा कोई नेता अभी कोई सुविधा नहीं लेगा, कोई मकान नहीं लेगा, कोई गाड़ी नहीं लेगा। और 2 महीने भी नहीं गुजरेंगे, 1 महीने बाद सबने लेना शुरू कर दिया। नोट के खाली आपने दिल्ली को, आपने क्या किया कोरोना काल में? आपने लोगों को
आपके लोगों को कोई मेडिकल की सुविधाएं नहीं दे पाई आप दिल्ली में। आप दिल्ली रोल मॉडल लेके आ रहे हैं, दिल्ली में लोग तड़प रहे थे, यही जो लोग वोटर्स थे आपके, जब आप वोटर्स थे वोटर्स को राशन नहीं दिया, आप लोगों को मेडिकल सुविधाएं नहीं दी। रिजल्ट बताइए कितना परसेंटेज है। सीमा मैम से मेरा सवाल मेडिकल की सुविधा की बात करती है, क्या आप उत्तराखंड के पहाड़ों की देख रही है सुविधा मेडिकल की, स्वास्थ्य सुविधा? ठीक है, वहाँ आए दिन। ठीक है रेणु जी, मैं नहीं लौट पाऊंगी सीमा जी आपके पास। आपको तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, समय इतनी ही ज्यादा देता है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।